स्कूल और कॉलेज के बाद जब बच्चे अपने सपने और करियर की ओर दौड़ लगाने लगे, तब ये बच्चा सेवा की राह पर निकल गया और दूसरों की राह को रोशन करने का फैसला किया। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए आइए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। ढेरों अवार्ड्स और पैडमैन की टाइटल से सम्मानित अनुराग चौहान, कौन सा ऐसा टाइम था, कौन सा ऐसा मोमेंट था लाइफ में तुम्हारी जब ट्रिगर किया कि मुझे अब सोशल सर्विस करनी है, एक समाज सेवक बनना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट चारू जी, मुझे मालूम भी नहीं था जब मैंने इस फील्ड में पैर रखा कि आई विल डू दिस एज अ प्रोफेशन. इनफैक्ट आई वेंट एज अ वॉलंटियर एंड द फर्स्ट टाइम आई एक मिनट, वॉलेंटियर कहाँ किया? स्पीक McKay में. अच्छा, ओके। So the first time I volunteered, it was for Speak McKay. And then gradually I got into waste management, garbage disposal, एंड वहाँ से करते 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 कब मैं menstrual hygiene की फील्ड में आ गया, I did not even realize that. But the fact that I got into menstrual hygiene was when in 2011 I read an article. वो आर्टिकल में लिखा था कि 1,80,000 महिलाएं हमारे देश में हर हर साल मरती है. Now, that fact, I don't know where it came from. I still do not know कि वो fact legitimate था कि नहीं था, वो statistics किसने निकाली थी. But just reading that article left me with an impact that in a country where we are talking about women empowerment, हर रोज हम लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, उस देश में इतनी सारी महिलाएं हर साल मरती हैं और कोई उसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा है. And that is what I think triggered me. That is what I think left me with jitters, and I wanted to do something in that पर field. 14 साल की उम्र में जहाँ तक ज्यादातर होता है, बच्चे होते हैं ना, वो एक बस टीन एज की तरफ बड़े, टीन एज पे पहुंचे ही होते हैं। उस समय बच्चों की सोच अलग होती है, पार्टी करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, पर तुमने उस वक्त जो है सोचा कि नहीं, मुझे एक सोशल वर्कर बनना है। तो वो मोमेंट बताओ। कभी तो वो 14 साल, जब तुम पैदा हुए 14 साल में, कुछ तो एक मोमेंट रहा होगा जब तुम्हें ट्रिगर किया इस बात को So लेके। there are two things I'll tell you. एक ऐसा इंसिडेंट था जब पंडित बिरजू महाराज हमारे स्कूल में परफॉर्म करने आए थे. एंड while he was performing, I was only wondering one thing. I said, ये मेरे दादा की उम्र के हैं और मेरे दादा अपने घर में अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, ये यहाँ पे आके क्यों परफॉर्म कर रहे अच्छा, कौन सी क्लास में थे तो? हैं. आई थिंक आई वॉज इन फिफ्थ और सिक्स्थ. अच्छा, ओके। एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं इस बारे में. एंड इवेंचुअली व्हेन द परफॉर्मेंस फिनिश्ड आई डिड आस्क हिम अ क्वेश्चन. ऐसे मेरे दादाजी अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है यहाँ पे परफॉर्म करने की. डांस करने की। नाउ एज अ डांसर आई थिंक अगर वहाँ उनकी जगह कोई और होता शायद वो ऑफेंड हो जाता. हम्म। बट ही वेरी ब्यूटिफुली एक्सेप्टेड इट एंड ही सेड, मैं यहाँ पर जो बचा है उसको बचाने आया. हमारे देश को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो सोने की चिड़िया नहीं है, पर जो कुछ बचा है मैं उसको बचा रहा हूँ. हमारा एंड जो। देन आई आस्क्ड हिम अनदर क्वेश्चन. आई सेड, पर फिर भी आई एम यंगर देन यू, मेरे में हम्म। आपसे शायद ज्यादा बल है, मैं इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ. आई कैन बी व्हील्स टू व्हाट यू आर थिंकिंग. सो ही सेड, you said it yourself, you can be wheeled to our thoughts, so you can volunteer with Speak McKay. अच्छा। And that's how it all started. When it comes to menstrual hygiene management, uh, you know, my therapist told me that everything that I do or everything that we do, it begins from our childhood days. अच्छा। So when I was 5 years of age, उस वक्त मेरी माँ प्रेग्नेंट थी हम्म। और मैं उनका इंतजार कर रहा था. जिस दिन उनकी डे ऑफ डिलीवरी थी मैं उनका इंतजार कर रहा था अपने वरांडे में बैठकर. और वो दिन जो था वो वापस नहीं आई. तो मेरे को लगा कि क्या ऐसा हुआ कि पापा वापस आए, मम्मी वापस नहीं आए. एंड हमको पता था कि वो एक बहन होने वाली है, तो हम सब लोग बड़े खुश थे. और मेरे लिए एक 5 साल के बच्चे के लिए तो एक गुड़िया आने वाली थी खेलने के लिए, तो उसके वो मेरे दिमाग में था. एंड व्हेन शी डिड नॉट कम बैक, मैंने काफी दिनों तक अपनी माँ से सवाल पूछे, वो कहाँ है कहाँ है. मम्मी 2-3 दिन के बाद वापस आई कि कहाँ है कहाँ है, और मेरी माँ उसको बिल्कुल इग्नोर करती गई. पर एक दिन ऐसा आया 6 महीनों के बाद, जब वो मैंने सवाल फिर दोबारा से पूछा. और एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है वो याद करना बार बार कि मेरा एक बच्चा है जो चला गया.
सो दैट 6 महीने तक तुम्हें पता ही नहीं मुझे लगा? पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, वाई डिड दैट गर्ल नॉट कम टू आवर हाउस। सो 6 महीने के बाद मैंने जब ये सवाल पूछा तो मेरी माँ एकदम से झंझोड़ गई, मतलब वो शी हम्म। ब्रोक डाउन। हम्म। एंड वो पहली बार, मुझे याद है कि पहली बार जिंदगी में मुझ पे चिल्लाई, एंड शी सेड वो भगवान जी के पास चली गई। तो 6 महीने के बाद जब मुझे ये पता चला, उसके सालों बाद तक मैं भगवान को गाली देता रहा। आई यूज टू कर्स गॉड कि ये मेरी बहन ले गए मुझसे, छीन के ले गए, इन्होंने मेरी बहन ले गई। अब मुझे क्या पता था कि बच्चा को कि हम्म। क्या क्या भगवान हुआ? होता है, क्या भगवान के पास जाना हम्म। होता है। सो दैट कंटिन्यूड, एंड आई थिंक उसके 2 साल बाद जब मेरा भाई हुआ, आई कुड नॉट इवन कनेक्ट विद हिम, because for me, I was so desperate to find that little girl that I completely forgot that I have a brother. And this continued for many, many, many years. I never could connect with girls younger than me or my age. I could never see them as friends. I saw them as my sister. And लाइफ में काफी आगे बढ़ के मैंने जब देखा तो आई हैड सो मेनी सिस्टर्स। मेरे को जन्मदिन के दिन जितने कॉल नहीं आते थे उससे ज्यादा रक्षाबंधन पे आते थे, हर दुनिया के हर कोने में। महाराज जी का जो इंसिडेंस था वहां से तुम्हें लगा कि तुम्हें सोशल सर्विस करनी चाहिए? I should do something हाँ हाँ। productive. हम्म। And Speakmaki gave me a platform where an exposure where I met so many people from different walks of life. हम्म। और उसके आगे मुझे लगा कि अब क्या? So then we started doing waste management. I was a part of many other organizations. I was with PFA, People for Animals. I was with many other organizations. और बात ये थी कि मेरे को एक जगह पे टिकना नहीं आता था। With Speakmaki, I was also doing theater. I was also doing waste management. I was also working for animals. And that collective work at different spaces gave me an idea to what I should be doing. And eventually, when I came to Delhi, मुझे लगा कि मुझे कुछ concrete करना है। मतलब I just don't want to do something कि बस वो किया और वो खत्म. It should have an impact. And today, after 11 years of starting the project, I see an impact. ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी जो तुम्हारा एक एनजीओ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या सोच के इसको शुरू किया और क्या सोच के ये नाम दिया? सो इसकी शुरुआत जब हुई थी तो मुझे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। लाइक यूजुअली लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सोचते हैं कि हम ये फील्ड में काम करेंगे, हम सिर्फ यही करेंगे। मेरा जो विजन था ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी का, वो एक एनजीओ से बहुत ज्यादा ऊपर था। अच्छा। आई वांटेड कि हर इंसान जो ह्यूमन है should be a part of this. अच्छा। Doctors for humanity, lawyers for humanity, women for humanity, men for humanity, anyone and everyone who identifies themselves as a human ह्यूमन being बीइंग शुड बी अ पार्ट ऑफ should be दिस। a part of the humanitarian work that we were doing. That was the vision, and that is what we wanted to do. We're still doing it. ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं. Our focus is menstrual hygiene management, but we've been running schools, we've been doing distributions, we've been feeding people, we've been doing a lot. So yes, it is continuing. Of course, the pace is very slow. मेरे पापा ने मुझे बहुत पहले बताया था कि if you ever want to do social work, then you have to be resilient and you have to be patient. और वो बिल्कुल स्नेल स्पेस से वो बहुत धीरे धीरे चेंज आता है। अगर तुमको लगता है कि तुम 10 दिन काम करोगे कोई चेंज आ जाएगा, इट वोंट हैपन। तो अब सोशल वर्क तो करना था, तो मैं स्कूल में था। अब स्कूल में फंडिंग कौन देगा हमको? सो मैं सोशल वर्क के लिए, पापा बोलते थे कि अच्छा ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, अब हम फिल्म के लिए जाएंगे। तो मैं वो फिल्म के लिए ना जाकर उनसे पैसे ले लेता था। और मैं एक बिल्कुल जैसे एक दुकानदार हिसाब लगाता है वैसे हिसाब लगाते बैठता था। वैसे मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, बट फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन आई वाज सिटिंग विद अ कैलकुलेटर विद पेन एंड पेपर। अच्छा, पेप्सी इतने रुपए की होगी, टिकट इतने रुपए का होगा, आने जाने में इतना खर्चा होगा, आप ये पैसा मुझे दे दीजिए। सो दे यूज्ड टू गो आउट। अच्छा, एक बार वो ट्रिप के लिए कहीं बाहर जा रहे थे और मैंने उनको बहुत लंबा चौड़ा बिल बना के दिया। सो ही सेड व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। उन्होंने मेरी मम्मा से पूछा कि वेयर इज ही स्पेंडिंग ऑल दिस मनी, और ये क्या रहा है इससे। अच्छा, फिर उनको किसी ने बोला कि आपके बच्चे को हमने उस बस्ती में देखा। तो वो सोचने लगे कि वो बस्ती में क्या कर रहा है, क्योंकि उनको मेरे सोशल वर्क के बारे में कोई आइडिया नहीं था। एंड ही आस्क्ड मी, सर तुम क्या कर रहे हो उस पैसे का? ओके, इवेंचुअली वंस
not only he did heard about me being in a slum, they saw me with few girls there. अच्छा। तो बोले ये इन लड़कियों पे उड़ा रहा है, क्या कर रहा है इन पैसों का. So then eventually, of course, I told him, I said, I'm doing social work, this is what I'm doing, and this is how I'm making, saving money to be able to do स्पेंड ऑन this, देम, या। to spend on the projects. So after that, that was the day, and today he's never stopped me from doing anything. उन लोग He's को, never घर said, वालों को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि पैसे खर्च कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है? मतलब कभी नहीं. जनरली घर वालों को लगता है बच्चे ने पढ़ाई लिखाई कर ली, कहीं जॉब करे, अपने आप को सेटल करे, सो मतलब Nothing. दे वर हैप्पी अबाउट इट They were दैट यू very happy. In fact, my father only told me one thing. He said, when I said ना कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मैं कहाँ से पैसा लेके आऊँ, मुझे और पैसा चाहिए और सपोर्ट करना है. He said दूसरों के पैसे से जो मजा मिलता है ना, उससे कई ज्यादा मजा तब मिलता है जब आपके अपने पैसे खर्च हो रहे होते हैं, जब आप अपने पैसे से कुछ करते हो. He said तुमको कोई शॉपिंग पे लेकर जाएगा, वो एक बार अपना कार्ड स्वाइप करेगा, तुमको अच्छा लगेगा, शायद लगे भी तुम्हारा दोस्त हो. अगर वही इंसान तुमको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार शॉपिंग कराने ले जाता है, तो तुम एम्बैरेस्ड ही होगे. ही सेड वही बात अगर तुम खुद के पैसों से शॉपिंग करने जा रहे हो, जो मजा तुमको उस वक्त मिलेगा, वो वही वैसा ही मजा तुमको तब मिलेगा जब तुम सोशल वर्क में भी अपने पैसे का इस्तेमाल करोगे. एंड directly or indirectly it started happening, because till today I've been spending my own pocket money into social work, which is not a great thing. We do need CSR, but at the same time we've been spending our pocket money. Not just me, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक स्टेट डायरेक्टर, हर एक इंडिविजुअल एक वॉलंटियर के रूप से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है. और एज अ वॉलंटियर दे स्पेंड वॉट एवर दे कैन स्पेंड इन देयर ओन कैपेसिटी इन देयर ओन तो स्टेट्स. उन लोग की अर्निंग कैसे होती है? सीएसआर से मिलते हैं, फंड्स No, no, मिलते no. हैं? हाँ। So they are all, see, the people who are with us, they are all doing their own chores and own अच्छा अच्छा, jobs. तो अपने में से ही वो खर्चा वो करते हैं? अपने में से अगर वो अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाल सकते हैं तो वो 5,000 निकालते हैं महीने का, कोई 1,000 रुपए अच्छा। निकाल सकता है. तो ये वॉलंटियर्स अपने आप से करते हैं. हम उनको मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे को चाहिए या आपको ये करना है. दे आर डूइंग व्हाट दे वांट टू डू. और कितने स्टेट में ये अभी फैला 7 हुआ है? स्टेट्स. 7 स्टेट्स में जी, है, अभी हमने अच्छा। रिसेंटली चंडीगढ़ स्टार्ट किया, विच इज द 8th स्टेट. अच्छा। हम लोग की जो सोसाइटी है, इसमें जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, जो एक टैबू है, दैट इज़ पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। आजकल के तो बच्चे फिर भी मतलब बहुत मॉडर्न हो गए, उनकी सोच अलग होगी, खुल के बात करते हैं, खुल के पैड्स खरीद के लाते हैं। अगर अपने टाइम की मैं बात करूं, तो हमारे घर में बहुत बड़ा टैबू था, आज तक वो टैबू है कि हम बात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अपनी माँ से भी कहने में शर्म आती थी कि पीरियड्स हो गए, मुझे पैड्स चाहिए। वो अंदाज लगा लेती थी कि अब महीना ख़त्म हो, इसे चाहिए, और धीरे से इशारा करती थी कि रखा हुआ है। और तुमने उस सब्जेक्ट को छुआ जो कि इतना बड़ा हमारे देश में टैबू है। तो इसको शुरुआत करने में, और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वॉश प्रोजेक्ट, तो इसको लॉन्च करने में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या क्या किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया सपोर्ट, घर वालों के क्या रिएक्शंस थे, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, पड़ोसी हैं, अलग अलग लोग बातें बनाते, तो कैसा रहा ये सफ़र शुरू करने का? तो जब मेरी शुरुआत हुई इस सब्जेक्ट के ऊपर, वो 2014 से हमने ऑफिशियली काम करना शुरू क्या किया क्या था. एज रही तो थी तुम्हारी उस समय? आई एम 30 राइट नाउ, आई डोंट नो हाउ, तो प्रॉब्ली आई थिंक 20 इयर्स ऑफ एज. 20 साल में तुमने इस पे काम 19-20 शुरू। साल की उम्र में मैंने शुरू किया था इस. आई मीन काम हमने पहले स्टार्ट किया था, बट 2014 में हमने ऑफिशियली इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था. वॉश प्रोजेक्ट, वॉश दैट इज प्रोजेक्ट को, वुमेन एंड विमेन सैनिटेशन हाइजीन. हाइजीन, ओके। सो देहरादून के एक छोटी सी बस्ती, आर्यनगर बस्ती, वहां से हमने इसकी शुरुआत की थी. और दिक्कतें बहुत सारी आई. पर इसका शुरुआत कैसे दिमाग में आया कि मुझे मैंने इस आपको टॉपिक को टच करना है? 2011 में मैंने जो आपको बताया, मैंने आर्टिकल पढ़ा था. अच्छा। वो आर्टिकल से ऑलराइट। मुझे आइडिया है लगा। कि मुझे ये इसके ऊपर काम करना है. हम्म। अब कैसे करना है, वो 2011 से 2014 तक वो वही तब तक सोचते चल रहे रहा इसको था कि करके, ये शुरुआत कैसे मॉड्यूल कैसे बने. बनेगा। और इसमें एक सब, जैसे मैंने आपको कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट एक बहुत बहुत वास्ट फील्ड है. मतलब शायद मेरे को उसका 1% अभी पता हो. देर इज सो मच मोर टू नो अबाउट इट. कि जब हम लोग जाते हैं तो अवेयरनेस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग, कि अवेयरनेस करनी है उसके बारे में. बट उसके अलावा उस अवेयरनेस करने के लिए यू ब्रेकिंग टैबूज, यू ब्रेकिंग स्टिग्मास, यू चेंजिंग माइंडसेट्स. इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या क्या दिक्कतें आई वो करने में. अभी हम किसी महिला से जाके बात करें, एक एक पुरुष होते हुए आपको किसी महिला से अगर बात करनी थी, तो हिचकिचाहट मुझे भी थी और हिचकिचाहट उनमें भी थी.
बट आप कभी भी किसी को सड़क में जाके पूछें कभी किसी के कि तुमने किस कलर का अंडरवेयर पहना है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। वो बहुत अजीब अनकंफर्टेबल हो लगेगा, जाएगा. बिल्कुल, दो हाँ। इट इज समथिंग वेरी नॉर्मल, समथिंग दैट ऑल ऑफ अस डू, बट इट इज समथिंग वेरी पर्सनल, हम्म। which and menstruation is also something very personal. हम्म। We should talk about it, but I will never force a woman to get into a conversation. We will have to change the mindset that हम्म। she becomes comfortable enough to talk about it. तो रैपो बिल्डिंग हम लोगों ने 6 महीने 7 महीने कई कई बार 1 साल तक रैपो बिल्डिंग तो के खुद कैंपेन्स जाते चलते थे थे. या साथ में लेडीज वी भी हैड होती थी? वी हैड अ ग्रुप. अच्छा। वी हैड अ ग्रुप. हमने हमेशा कहते थे लोकल सेलिब्रिटीज. वो हम्म। लोकल सेलिब्रिटीज हुआ करते थे प्रधान, ग्राम अच्छा। प्रधान, वहाँ का कोई पॉलिटिशियन, वहाँ पे कोई भी इंसान जो वहाँ लोकल एरिया का हम्म। में जाना पहचाना नाम है, वो इंसान को हम लेकर जाते थे फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा। उनके थ्रू इंट्रोडक्शन होता था, उनसे हम्म। मदद मिलती थी. फिर उसके बाद हम लोग रैपो बिल्डिंग करते थे. सो बट there were so many slums where we faced problem where men came, where older women came. महिलाओं ने बोला, जो बुजुर्ग महिला थी उन्होंने बोला ये हमारी औरतों को बिगाड़ने आया है. हम्म। There was a place where we had stone pelting, where they were throwing stones on us माय to गॉड। shoo us away. So कई बार ऐसा, but at the same time there were places जहाँ पर बहुत अच्छा वेलकम हुआ था. हम पहली बार एक गांव है बेलज, महाराष्ट्र में, वहां गए. और बेलज में वो ना मुझे जानते थे ना हमारे एनजीओ को जानते थे. हम्म। बट द men there they welcomed us with ढोल एंड नगाड़ास. मतलब उन्होंने लिटरली ढोल और नगाड़ा बजा के हमको वेलकम किया. और दूसरी बात थी, उनको मालूम था कि हम पीरियड्स के बारे में बात करने वाले. दे ओपन द टेम्पल फॉर अस. वाह। दे सेड आप यहाँ आके बात करिए. सो देर आर पीपल हु आर वेलकमिंग. इनफैक्ट एक बार राजस्थान में चोमू नाम की एक जगह है जो हम्म। जो जयपुर से 30 या 40 किलोमीटर दूर है. हम्म। वहां पर रक्षाबंधन के दिन मुझे बुलाया गया कि आप यहाँ पर एक वर्कशॉप दिए, वहाँ के राज परिवार ने बोला. हम्म। तो जो वहाँ की महारानी थी, मैंने कहा आपको हमारे साथ तो आना पड़ेगा. तो वो आई वर्कशॉप के लिए. तो जब वर्कशॉप खत्म हुई, वो रक्षाबंधन का दिन था और मेरा हाथ इतना भरा हुआ था, बिकॉज जितनी महिलाएं और जितनी लड़कियां वहां पे आई थी उन सब लोगों ने राखी बांधी. सो देर हैव बीन ब्यूटिफुल इंसिडेंट्स ऑल्सो, नॉट जस्ट नेगेटिव वंस, बट हम्म। we've had difficulties in reaching out, and it was very very अ टफ जर्नी। not a tough journey, but it was very for us to believe कि ठीक है हम जो कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है. मतलब आपको लगे कि आपको बस बस्ती में जाकर बात करनी है इसके बारे में, यू कांट जस्ट डू दैट. तो जब जाते हो बस्तियों में जाते हो तो उनको क्या क्या बातें उनसे करते हो, क्या बताते हो उनको? सो रैपो बिल्डिंग जो पूरा प्रोग्राम है वो हम्म। एक मॉड्यूल है जो जिसमें एक्टिविटीज हैं, बच्चों के लिए पेंटिंग वर्कशॉप्स है, वुमेन के लिए लिसनिंग सर्कल्स हैं. नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट ऑल यू डू अंडर द वॉश प्रोजेक्ट, तो सबसे पहला पॉइंट आता है अवेयरनेस. आज भी अवेयरनेस अबाउट पीरियड्स। अबाउट पीरियड्स, आज भी हमारे देश में almost 71% women do not know what periods are when they get periods. The first period they do not know about it. आज की डेट में भी पूरी दुनिया में 500 मिलियन लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं है मेंस्ट्रुएशन के लिए. सो आज की डेट पे भी बहुत सारी महिलाएं इस्तेमाल करती हैं पैड्स की जगह पर, सैनिटरी पैड्स की जगह पर दे यूज एश, दे यूज सैंड, दे यूज ड्राई लीव्स, दे यूज बनाना लीव्स, दे यूज प्लास्टिक. Anything and everything that can absorb liquid even today is being used by women. So, and forget about the slums, forget about the villages. कई बार लोग बोलते हैं कि शहरों में तो इसकी जरूरत नहीं होगी, शायद लोगों को इसके बारे में बहुत नॉलेज हो गया. आप मानेंगे नहीं, मैं मुंबई शहर में था और मुझे मेरी एक फ्रेंड है जो शी इज द स्टेट डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने कहा कि बॉम्बे में भी हमको ये काम करना चाहिए. एंड मैंने उनको देख के बोला आई डोंट थिंक हमको यहाँ पे जरूरत जरूरत है काम पड़ेगी, करने की. हाँ। सो इट टुक मी 10 minutes टू रियलाइज दैट आई वाज रॉन्ग. इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर दूर पर साई नगर मरोल स्लम है, जहां हम गए. और वहां पर लगभग 500 महिला आ गई हमारे को देखकर वहां पर कि क्या करने आए हैं यहाँ पर. सो जलपा वहां पर जाती रहती थी जिनको वो जानते भी थे. सो जब महिलाओं से हमने बात करी वहां पर,
Out of 500 women, not a single woman had seen a sanitary pad before. उनको मालूम नहीं था कि वो लगता कैसा है. And what was surprising and shocking is that all these women were working at corporate houses as cleaners, or they were working at homes of different people. अब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करने वाले लोगों को ये नहीं पता कि हमारे साथ कोई काम करता है जो बस्ती से आता है, शायद हम उसकी मदद कर दें, उसको एक सैनिटरी पैड दे दें क्योंकि वो शायद अफोर्ड नहीं करता हो. सो इट वाज हर्टिंग मी बिकॉज हर जगह जहाँ वो काम करती थी महिलाएं भी काम करती थी, पर उनकी मदद करने कभी कोई कोई नहीं सोचा आया. नहीं किसी ने उनके लिए. ऑन द अदर साइड वो महिलाओं को भी मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ. A lot of women do not know about PCOD, PCOS. They do not know a lot of information. In fact, मैंने दिल्ली के एक बहुत ही विख्यात कॉलेज में एक बार टॉक दी, तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी महिलाओं को यहाँ मालूम है कि उनका सैनिटरी पैड किस चीज़ का बना हुआ है. एक भी हाथ वहाँ खड़ा नहीं हुआ, बिकॉज किसी को नहीं पता था वो सैनिटरी पैड बनता किस चीज़ से है. How harmful can a chemical from a sanitary pad be? For how long you're supposed to wear a sanitary pad? It is insane when I see this, because I have friends who are women, and I see how much focus they have, how much attention they give to products that they buy. एक सनस्क्रीन खरीदनी है, एक फाउंडेशन खरीदनी है, उस पे क्रीम इतना खरीदनी ध्यान है, देते हैं. उसमें वो कम से कम आधा घंटा उसको पीछे पड़ेंगे. वो उसको खरीदने से पहले वो रिसर्च करेंगे, इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, मेरे चेहरे पर पिंपल्स तो नहीं निकल आएंगे. I mean, so much attention to a product that you're using on your face, but you don't even bother about what you're buying for a sanitary pad, which is the most important part of your body. Just because it is covered, you're not bothered about it. And that is my problem. कि आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम की है अगर आपको ये नहीं पता कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे बना है. सो this is the awareness bit. There is a lot more in this. The second point is where we talk about nutrition. आज की डेट में भी लगभग 14% महिलाएं ऐसी हैं जो malnourished हैं, और जब वो malnourished होती हैं तो उनका बच्चा भी malnourished होता है. So nutrition is a very essential part of periods. What kind of food? अभी हम सोच जैसे न्यूट्रिशन की बात करते हैं लोगों के दिमाग में आता है एवोकाडोज, म्यूस्लीज, ये वो, but we are talking about a segment of the society which cannot afford all of Afford. these things. Right. So we follow affordability, accessibility and availability. अगर आप बोलें केला खाना बहुत अच्छा होता है, कश्मीर में तो केला मिलता ही नहीं है, तो वो क्या खाए. सो वी हैव न्यूट्रिशनिस्ट ऑन बोर्ड जो उनको बताते हैं कि आपके घर में मिलने वाली चीज़ों से आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, वो चीज़ें जो आपके एरिया में मिले और अवेलेबल हो वो आप कैसे इस्तेमाल करके अपना डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते तो हैं. जो न्यूट्रिशन के लिए जिसको हायर किया हुआ है, तो ये अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करती जाती है. अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लोग हैं. अच्छा. सो दे आर ऑल देयर इन डिफरेंट स्टेट्स. न्यूट्रिशन के बाद आता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. अभी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जिसको हम कहते हैं कि लिसनिंग सर्कल. एक माँ जो होती है घर में, वो पहले अपने बच्चों के बारे में, शायद उससे पहले अपने हस्बैंड के बारे में, फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, अपने इन लॉज के बारे में, फिर उसके बाद घर के बहुत सारे काम होते हैं. अगर वो महिला बाहर काम करती है तो ऑफिस की टेंशन अलग होती है, ऑफिस में ये करना है, बॉस ये करना है, और लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाता फिर है अपने बारे में. तब वो बोलती है कि मेरे को भी ये प्रॉब्लम है. अपनी प्रॉब्लम को बहुत कम बार मैंने ऐसा देखा है कि एक महिला बोले सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम है, दिस इज माई प्रॉब्लम एंड यू ऑल कम लास्ट. वो सबसे पहले दूसरों को प्रायोरिटी देती रहती है, इवेंचुअली लास्ट में आके बोलती है मुझे भी ये दिक्कत है. सो वी क्रिएटेड दिस लिस्टिंग सर्कल जहाँ सब महिलाएं आके अपने बारे में बात करें, अच्छा. अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और उसके सॉल्यूशंस लेकर जाएं. सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये होता है कि हर इंसान को लगता है हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, बिल्कुल. बट जैसे ही वो एक ग्रुप में आती हैं और 40 महिलाएं एक साथ आके अपनी दिक्कतें बताती हैं, आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है. होगी. हाँ. क्योंकि उन सबको समझ में आता है, ओ मैं यहाँ बात कर रही हूँ अपने साड़ी के बारे में फॉर एग्जाम्पल, वहां तो उसके घर में खाने को पैसा नहीं है. सो यू नो दैट दैट इज वन प्रॉब्लम दैट वी ऑल हैव. हमको हर किसी को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी है. एक बार मुझे एक इमाम साहब मिले थे, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी
कोई उनके पास आया और बोला या अल्लाह इतनी बारिश हो रही है, तो उन्होंने कहा थोड़े दिन पहले तुम कह रहे थे इतनी धूप हो रही है। हम्म, कि सर इंसान जो है वो नाशुक्र है, हम्म, वो कभी खुश नहीं हो सकता, चाहे वो बारिश हो, धूप हो, सर्दी सर्दी हो, हो कुछ गर्मी है। हो, वो कभी खुश नहीं हो हम्म, सकता। इंसान नाशुक्र है, एंड आई बिलीव इट, बिकॉज हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली हैव ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट वी हैव, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली थैंक गॉड और थैंक आवर पेरेंट्स फॉर व्हाट दे हैव गिवन अस। We are entitled, but we should also have gratitude for what we have, and see around us how many people do not have those luxuries that we have. तो लिसनिंग सर्कल में वो अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स डिस्कस डिस्कस करते करती हैं, हैं। एट द सेम टाइम दे टॉक अबाउट देयर हेल्थ इश्यूज। अच्छा। अभी कई महिलाएं हैं जो ओपनली शायद ना बात करना चाहती हो हम्म, पीरियड्स के बारे में, हम्म, या वेरी सिंपल थिंग्स दैट दे डू नॉट नो, और ये सबसे ज्यादा उठाया हुआ टॉपिक होता है। where they talk about the white discharge, where they talk about अब डॉक्टर के पास कब जाना है, कितना वाइट डिस्चार्ज ओके होता है, कितना नहीं होता है, हम्म। खून कितना निकलना ओके होता है, अच्छा हमको एक दिन पहले हो गया, हमको एक दिन बाद हो गया, हमको एक हफ्ते तक नहीं आया, ये सवाल बहुत महिलाएं पूछती हैं। तो तो टेलिंग देम। ये सॉरी टू अभी डिस्टर्ब कर रही हूँ। जो ये जो सवाल होते हैं ये आपस में बात करती हैं, या जैसे तुम लोग वर्कशॉप लेने जाते हो तो तुम लोग से क्या वो सवाल करती सो है? वी हैव डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, अच्छा, वी हैव गायनेकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड जो उनके सवालों के जवाब अच्छा, देता है, ओके। चाहे मुझे उसके बारे में मालूम हो या ना हो। हम्म, आई डू नॉट वांट टू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हम्म, बिकॉज ये आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है। सी, menstrual hygiene management in the cities has become very popular. It has become something, as you said, it's become a trend to be working or to be talking about this. या बट इसके बलबूते पर आप जब लोग बस्ती में जाते हैं या स्लम में जाते हैं एंड यू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। क्योंकि वो इंसान अपना पूरा भरोसा आप पे रखता है, और आप उसको अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बिल्कुल, यू आर हाँ। स्पॉइलिंग एवरीथिंग, व्हिच इज व्हाई आई डू नॉट वांट टू स्पीक। We have professionals who are giving the talks, and I only talk about, you know, the general stigmas and taboos that I can talk about and pep them up, and उनको भी कई बार बड़ा सदमा लगता है कि ये आदमी कैसे बात करेगा, आप बात करेंगे। एंड राजस्थान में एक वर्कशॉप थी जहां पर एक महिला ने मुझसे पूछा था आपको भी होता है, और ये 52 साल की महिला शादीशुदा थी, दो बच्चे थे, और मैंने उनसे पूछा आपको आपको कैसे नहीं पता कि आपके हस्बैंड को नहीं होता है। She said, जैसे मैं छुपाती हूँ शायद वो भी छुपाते हो। So you see the layers of the problems, on what level she's dealing with. So there are many such things. So ये हो गया न्यूट्रिशन की बात, ये हो गई हमारी मेंटल हेल्थ की बात। इसके बाद हम लोग उनको सैनिटरी पैड्स देते हैं या सैनिटरी किट्स देते हैं, जहां पर हम लोग उनको मेंस्ट्रुअल कप्स दे सकते हैं। हम एनकरेज करते हैं जितनी ज्यादा महिला मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कर सके वो करें, बट अगेन इट इज अ चॉइस, वी कैन नॉट फोर्स पीपल टू यूज इट। बहुत सारी महिलाएं जो नहीं इस्तेमाल करना चाहती, उनको नहीं समझ में आता, और इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर देम टू, आई मीन इवन इफ वी गिव देम वन, इट मे नॉट फिट देम। तो ये जो नैपकिन से कैसे आप लोग इसको बनवाते हो, या क्या कैसे अब उनको सप्लाई करते हो? अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें चलती हैं। जैसे हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स खुद बनाना शुरू किया था, जो जो रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स होते हैं। अच्छा। दे वर सुप्रीम क्वालिटी सैनिटरी पैड्स, बिकॉज जिसको भी वो पैड की किट आज तक मिली है, दे ऑल सेड कि ये तो हमारे ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ हमने इस्तेमाल करी है। बट दैट सैनिटरी पैड विच पीपल कॉल इको फ्रेंडली इज नॉट इको फ्रेंडली, बिकॉज it is better than the plastic pad, but it is not 100% eco-friendly. Why? Because it is cloth that you're using. That cloth needs to be washed over and over again, so you're wasting a lot of water. आई नो, हाँ। You can't call it eco-friendly, but yes, it is much better than a normal pad. However, the same sanitary pad cannot be successful in a slum और इन अ विलेज, क्योंकि वहां पर पानी की किल्लत होती है, उनके पास नहाने और पीने का पानी नहीं होता, तो वो ये वो ये धोने के कैसे लिए धुलाई कैसे बहुत करेंगे? प्रॉब्लम होती है। सो those are the pads. We also have sanitary pads that are made out of bamboo, banana and sugarcane. So those are eco-friendly pads that we do distribute, and there are some places where we also do distribution जहाँ हमको distribution रेगुलरली करना होता है। कई बार हम उनको नॉर्मल पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट एट द सेम टाइम we wish that we only give them
द reusable pads and the eco-friendly pads. बट कितने टाइम तक आप दे सकते हो उनको? आप उनको एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार? हम एक्चुअली बिहेवियरल चेंज के लिए उनको एक सर्टन पीरियड तक देते हैं, शायद वो सर्टन पीरियड 1 साल का हो, कभी वो 2 साल का हो. But at the same time, we teach them how to make, which is the fifth point. We अच्छा teach them how to make their own ओके sanitary अच्छा pad. अच्छा और ये वर्कशॉप हमने सिर्फ महिलाओं को नहीं, हमने आशा वर्कर्स को भी दी है, हमने कॉर्पोरेट हाउसेस में भी दी है, हमने स्कूलों में जाके बच्चों को सिखाया है. बिकॉज एक सवाल आता है मुझसे कई बार कि आप एक आदमी होके इसके बारे में क्यों बात करते हैं? तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्यों? मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ हूँ? हर इंसान जो अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ है हैज द राइट टू टॉक अबाउट इट. एंड we would not have been born if our mothers were not pregnant. Our mothers would not have been pregnant if she was not menstruating. So I think जब लोग कहते हैं कि period is dirty, I always say we all are dirty because we've all born out of that same dirty blood. So men have to be included in this conversation. It is very essential. कई बार आपने सुना होगा, मैंने तो कई बार सुना है, गर्ल्स और इवन वुमेन जैसे हमारा हस्बैंड, हमारा बॉयफ्रेंड हमको कभी नहीं समझता. वो कैसे समझेगा? जब आप बात ही नहीं करोगे इस बिकॉज बारे बचपन से उसको उसकी माँ ने बोला है दिस इज नॉट योर बिजनेस, दिस इज वुमेन्स प्रॉब्लम. वही बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल की टीचर भी हमारे समाज से आती है तो वो भी चैप्टर को आगे निकाल देती है. शी वांट्स टू स्किप दैट चैप्टर. फिर वो बच्चा बड़ा होता है तो वो हिचकिचाते हुए कॉलेज में देखता है, सुनता है. कभी कई कबार ऐसा भी होता है कि वो लड़का मजाक उड़ाता है लड़कियों का, you know, because he does not know. I think a man understands sometimes. I can't be sure because I'm not a father yet, but I think it's the father who then realizes ki, oh, this is what happens to my daughter, and that's when he wants to know a little bit about it or support his daughter in some way or the other. So I think it is very essential to include men in this conversation, and that's what we have done. हम स्कूल लेवल से ही लड़कों को भी वर्कशॉप्स देते हैं. अच्छा बच्चे स्कूलों में सैनिटरी पैड बनाते हैं SCPW पीरियड में, और वही सैनिटरी पैड महीने भर में कलेक्ट होकर उनके आसपास के स्कूलों में बंटते हैं. तो क्या रिएक्शन होता है स्कूल में जब जाते हो, जब लड़कों से ये काम करवाते हो? कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि क्या बना रहे हैं, अच्छा बस बना रहे हो, बस उन्हें कुछ बना रहे काम हैं. दिया गया कर वो रहे हो? जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं वो वैसे बना रहे होते हैं. दैट्स व्हाट लीव्स देम क्यूरियस कि ये कर क्या रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं. हम उसके बाद जब हम उनको उनको वर्कशॉप देते हैं और बताते हैं कि हाँ सैनिटरी पैड क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, हम्म, दैट्स व्हेन दे फील, ओ, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. एंड I think the impact is not understanding their reaction at that moment, but the impact is to understand that later in life, when they have a woman with them, it could be a mother, it could be a sister, it could be a anybody wife, yeah. they will be able to take care of them. I mean, a man can never give birth, so the least that he can do is be with his with the woman that he has in home and support her in some way or the other. I mean, women empowerment की बात हम करते रहते हैं, but my mother asked me this question once. She said, women empowerment stage में बहुत अच्छा लगता है. कितनी बार किचन में घुस के बोला है, thank you mama for doing this for me or helping me with something. And एक सवाल है जो कई बार मैंने देखा है कि कई बार नहीं करते हैं कोई भी. But you talk about women empowerment. So I think we have to get over talking about fancy things over table discussions and dinner tables and Start events, talking and we about start all these. talking about relevant things. तुम्हें पैडमैन का टाइटल दिया गया है. ट्विंकल खन्ना जो है उन्होंने भी शायद तुम्हारे साथ कुछ कनेक्ट किया था इस टाइटल को लेके और इस सब्जेक्ट को लेके. She joined us. In fact, I'll tell you, 2013 या 14 में आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, टॉयलेट एक प्रेम कथा. हाँ हाँ वो मूवी के जो हमने वो मूवी बनी थी based on the it was a real life incident. yeah So there was a film that was made much before that in 2013 or 14, and after that film when I started going out, people started seeing me क्योंकि अखबारों में आना शुरू हो गया. अच्छा, सोशल वर्क से एक्टर भी बन गया, अभी क्या करेगा. So that film won 11 awards internationally, and through that platform I started talking about menstrual hygiene management. I started talking about it, so people started seeing me, started knowing about me, and they started calling me a pad man just like that. And कई बार जब बस्ती में जाते थे, अखबारों में आता था, तो अखबार वाले लिखते थे ये पैड वॉरियर और पैड मैन.
ये एक कॉमन वर्ड था जो वो लोग इस्तेमाल करते थे। फिल्म उसके कई साल बाद आई थी। इनफैक्ट द फिल्म वाज ग्रेट सक्सेस, बट एट द सेम टाइम आई डिड से दैट डिड इट रियली चेंज एनीथिंग ऑन द ग्राउंड लेवल? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो इंसान जिसके पास खाने के पैसे नहीं है वो शायद फिल्म देखने नहीं जा पाएगा जब तक हम उस फिल्म को ग्राउंड गांव लेवल तक ग्राउंड लेकर लेवल ना तक जाए। नहीं लेके आए. So I would say that the film is excellent, but it should be showcased free of cost in villages. It should be shown at every village gram panchayat level so that people understand. But the problem is कि उनके पास समय कहाँ है. आपका और मेरा समय बहुत आसान होता है कि अच्छा चलो लंच पे चलते हैं, अच्छा कॉफी पीनी है, हम वहां मिलेंगे कॉफी पीने के लिए. बट वो इंसान जो मजदूरी करता है, जो वो कब जाएगा डेली देखने। वेजेस पे काम करता है, जो हर दिन 300 400 500 700 रुपए कमाने के लिए पूरा दिन भर लगा रहता है, 700 रुपए की शायद हमारी एक कॉफी आएगी, वो उसकी पूरे दिन की दिहाड़ी होती है. तो वो इंसान कैसे 2.5 घंटा निकालेगा एक फिल्म देखने के लिए? कौन बनेगा करोड़पति? 2 बार एज एन एक्सपर्ट जा चुके हो तीन. उसमें, 3 बार जा चुके हो, और एक बार शायद तुमने मना कर दिया था कि नहीं जाना है। सो बेसिकली तो उसकी पूरी कहानी कैसे, इनविटेशन आया, कैसे गए, क्या एक्सपीरियंस रहा बच्चन साहब के साथ? जब पहली बार मुझे कॉल आया तो मुझे लगा शायद ये मेरे साथ कोई प्रैंक है। मजाक कर रहा है, क्योंकि कहाँ मैं वहाँ बस्तियों में पीरियड्स के बारे में बात कर रहा हूँ और कहाँ मुझे कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया जा रहा है. सो आई थॉट दिस इज सम काइंड ऑफ जोक, एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग दिस गर्ल, अब कहाँ से, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बट ऐसा तो नहीं है कि मेरा नंबर बहुत प्राइवेट था, माई नंबर इज वेरी मच पब्लिक, एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड दैट व्हाई इज शी कॉलिंग मी अप फॉर दिस. बट and I was wondering कैसे करूँगा, क्या करूँगा. This I've never done this before. I've never been interested in something like this. Though I've met Mr. Bachchan before that, during the Swachh Bharat campaign that is going on. Mr. Bachchan has been a part of it, and I was a part of it. But I was very nervous doing this at KBC, going for KBC. So जब कॉल आया तो मैंने पहले तो उनको बोला मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैंने मना कर दिया. And they called me up again and they said, you know, we really want you to come. And they wanted me to come again and again. But वो शूटिंग, मतलब मैं दाद देता हूँ मिस्टर बच्चन की, वो एपिसोड जो हम 30 मिनट का टीवी पर देखते हैं, 40 मिनट का टीवी पर देखते हैं, उसको रिकॉर्ड करने में कम से कम 7 या 8 घंटे लगते हैं. एंड दैट मैन sat there throughout with so much energy. I mean, I was slouching and I said, अरे 7 घंटा यहाँ बैठ के क्या करेंगे? But he was sitting all straight and he was, and what kind of etiquettes, you know, being who he was shooting, and जब कट हुआ बीच में, he really asked, he said, may I go to the washroom? A man like him, I don't think even needs to ask, but he has so much etiquettes. I mean, वो एक, अगर वो कहते हैं वो सदी के महानायक है, वो महानायक एक रीजन की वजह से है, because he is who he is. um, Everything about him is so great. And I kept thinking to myself, I said, look at this man, he's probably 80 years of age, and I, being a 25-year-old or 26-year-old, cannot bear with this, and look at him. So it was a beautiful experience, being there on the national television, talking to him. In fact, हमारी conversation भी बहुत बचकानी थी. We were talking about mushrooms. मुझे mushrooms पसंद नहीं है, उनको mushrooms पसंद नहीं है. And a lot of people told me, they said, you know, why didn't you use this platform to promote yourself? And I kept asking them, I said, why do I need to promote myself when I'm right next to Mr. Bachchan? What else you want? What else do you want? I think it was just a tick mark that has happened. जो मैंने सोचा भी नहीं था, वो मेरी लिस्ट में कब आ गया और कब वो टिक हो गया, I don't know. So it was a beautiful experience. तो जो सवाल पूछा जाता है, एक अंदर की कुछ बात पूछते हैं, जो सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब तुम लोग को पहले से पता रहता है या उस समय देखते हो? नहीं, वो नहीं पता चलता, आपको खुद देना होता है सवाल का जवाब. अच्छा, बहुत टेंशन होती होगी. टेंशन होती है. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एपिसोड तो पसीने आ रहे हैं उसमें सोच के कि मेरी वजह से कोई और पैसा ना हार जाए. सो या देखने का भी टाइम नहीं मिलता पीछे कि फटाफट गूगल कर लिया. नहीं, वो तो सवाल पूछते हैं और आपको उसका उसी जवाब समय देना होता जवाब है. देना पड़ता है. कौन से पैड्स जो मेजरली लोग यूज करते हैं वो एक्चुअली में सही है? I mean, I don't want a case against me right now. नहीं, like we cannot name the names, but we can just
overall that what is it? I mean, just read it. Just read behind your sanitary pads that what any kind of chemical is not good for you. If you can use a cloth is very good. But the problem really is that a lot of women do not even show the sun their undergarments. Forget about the cloth that they're using. आप किसी भी गांव में किसी भी शहर में चले जाएं आपको दिखेगा कि महिलाओं के कपड़े हमेशा दे हैव अ टॉवल ओवर इट और दे हैव अ साड़ी ओवर इट और अ कुर्ता ओवर इट एंड उसका रीजन वो देते हैं मुझे शर्म आती है। शर्म किस चीज से आती है? व्हाई डू यू अपनी शर्म आप अपने अंडरगारमेंट्स में क्यों रखते हैं? यू नो दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई वांट बाहर टू पूरा आस्क। आप दिखाते हो खुल के कपड़े पहनते हो और अंदर करेक्ट। घर में उसको छुपाते हो। तो उसको मेरे को लगता है कि दैट शेम नीड्स टू गो कि क्यों हमको ये करना है। एंड इट इज अगेन अ वेरी स्लो प्रोसेस। वो बहुत धीरे इट्स अ धीरे वेरी चलेगा। स्लो प्रोसेस, क्योंकि मैं अपना ही बताती हूँ। जब हम लोग छोटे थे, अपनी बात हम बता रहे हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में भी एक टैबू था, जैसे कि हर घरों में होता है। हमारे घर में पीरियड्स के बारे में बात करना तो दूर की बात, मतलब लिटरली इशारों से बात होती थी कि अब तुम भाई, तुम्हें मेंसेस हो गए, महीने से हो तुम, हम्म। तो तुम अचार नहीं छुओगी, तुम रसोई में नहीं आओगी अब, और तुम ये नहीं करोगी। अब 3 दिन खत्म हो गए, अब तुम सर से ना हो क्योंकि अब सब गंदगी साफ होएगी। अगर छुट्टियों में हम दादी के घर गए या मौसियों के घर इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर के गए, तो दादी पहले पूछती थी भैया लड़की महीने से तो नहीं है, तो अगर है तो रसोई में नहीं जाएगी, उसको बाहर रखो। मतलब पूरे खानदान, मोहल्ले, पड़ोस, सब जगह खबर होती थी कि इस लड़की को मेंसेस, पहले मेंसेस कहते थे, कि इस लड़की को पीरियड्स चल रहे हैं। इतनी शर्म आती थी, मतलब जैसे लगता था कि क्या पनिशमेंट मिली हुई। घर में भी अचार मत छूना। तो मेरे अंदर हमेशा एक रिवोल्ट वाली फीलिंग रहती थी कि जब मेरी माँ सो जाती थी दोपहर में खाना खा के, तो किचन में जाके हम सारे अचारों को छूते थे क्योंकि घर के बने होते थे। पर कभी मम्मी वो अचार खराब कभी नहीं नहीं हुए। हुए। तभी तो फिर बाद में कभी मतलब बातों बातों में काफी सालों बाद मम्मी से हम बोलते थे, माँ से बोलते थे कि भैया ये सारे आपके अचार जो चल रहे हैं ये मैंने छुए हुए हैं। जब मेरे को पीरियड्स होते थे, मेरे छुए हुए अचार है जो अभी तक चल रहा है। तो आप सोच लीजिए, तुम लोग को तो शर्म ही नहीं आती है, इतना बोलती हो, उस समय जैसे माँ लोग बोलती थी। तो इसीलिए वो जो शर्म है ना, वो आज तक है, क्योंकि हम लोग के मन में वो कीड़ा डाल दिया इट गया वाज कि इनग्रेन्ड। हाँ। और क्योंकि हमारे अंदर है तो हम आगे अपने बच्चों को नहीं बता पाते, अपनी बेटी को नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक बहुत ही खुलासे वाला टॉपिक है, तुम खुल के बात कर सकते हो। अभी भी अगर हमें पैड्स खरीद के लाने होते हैं तो लगता है छुपा के लाएं। यू नो इट्स फनी बट हम जब ये बात करते हैं कि पेड़ खराब हो जाएगा अगर आप तुलसी को हाथ लगाएंगे कि वो हाँ। मर जाएगी, अगर आप अचार को हाथ लगाएंगे वो खराब हो जाएगा। आई थिंक व्हाट रियली डाइज इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ वुमन हु इज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कि तुम इम्प्योर हो। हम्म। अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, हम लोगों ने अचार की वर्कशॉप करी राजस्थान में। वहां पर women who were menstruating उनसे डलवाया। उनसे अचार बनवाया। तो जब वो अचार बनाया वो अचार बिल्कुल परफेक्ट, और मैंने अपना हाथ जमीन पर फेर कर उस अचार के डब्बे में डाल दिया। मेरा अचार का डब्बा खराब निकला, बाकी सबका ठीक निकला। सो एवरीथिंग दैट वी हैव बीन टोल्ड, टैबूज जो है वो एक जमाने में रेलेवेंट थे। हमको अपने नाखून रात को नहीं काटने चाहिए कहा जाता था, पर किसी हम्म। ने पूछा नहीं क्यों नहीं काटना चाहिए। इसलिए नहीं काटने चाहिए बिकॉज उस जमाने में बिजली नहीं होती थी, उस जमाने में नेल कटर्स नहीं होते थे। हम्म। लोग शार्प ऑब्जेक्ट से अपना अपना हम्म। नाखून काटते काटते थे। थे तो। तो कहीं हम्म। कट ना जाए, चोट ना लग जाए, इस वजह से कहते थे मत काटो। आज के ज़माने में जब फाइलर्स हैं, आपके पास 10 तरीके की ऑप्शंस हैं, व्हाई शुड यू नॉट कट योर नेल्स एट नाइट? नो वन आस्क्स देम व्हाई। हम्म। अब मंदिर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। सी आई एम अ प्राउड हिंदू, बट आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन पीपल अगेन एंड अगेन, व्हाई women should not go inside a temple, or why women should not go. And I think every woman should ask a question. एक औरत अपनी माँ से, अपनी सास से सवाल जब तक नहीं करेगी तब तक हम्म। सीखेंगे कैसे? नेक्स्ट जनरेशन को समझ में नहीं आएगा क्यों? पर मुश्किल ये होती है ना, जब माँ से सवाल करते तो माँ के पास भी जवाब नहीं होता ना, क्योंकि क्योंकि उन्होंने उन्होंने किसी उन्होंने भी से वही पूछा नहीं। सीखा हुआ। अब जैसे अगर हमने अपनी माँ से सवाल किया तो उनके पास भी जवाब नहीं था, बस हमें ये कहा गया कि बस चुप रहो तुम। अब चुप रहो, क्यों रहे चुप? और वो क्यूरियोसिटी जो है वो अंदर चलती रहती है।
आज तक क्यूरियस रहते कि अब तो खैर चलो समझ में आने लग गया है कि इतना खुला हो गया ये सब्जेक्ट जो है, लेकिन बहुत सालों तक ये मुझे भी बहुत परेशान करता रहा ये सब्जेक्ट कि ऐसा क्यों होता था मेरे साथ। बट आई थिंक नाउ द जनरेशन नाउ इज क्यूरियस एंड वो हाँ निकाल लेती है कहीं ना हाँ कहीं से हाँ ढूंढ हाँ। के कि क्यों. अब तो गूगल है, इतना कुछ है, आप एक सवाल डालो 10 जवाब मिल जाते हैं पहले ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल किचन के लिए कहा जाता है कि आप किचन के अंदर ना जाएं व्हेन यू आर हम्म। मेंस्ट्रुएटिंग. अब देखिए वो जमाने में हम लोग एक बड़ी फैमिली हुआ करते थे, लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे. उसमें अगर रहता था एक लड़की को आराम मिल एक जाएगा, लड़की को आराम मिल ये जाएगा. रीजन दिया अब जाता था। आराम किस चीज से मिलेगा, क्योंकि किचन में जाके आप कुछ फिजिकल एफर्ट तो कर नहीं रहे. हम्म उस जमाने में ना तो मिक्सी होती थी ना ग्राइंडर होते थे, लोग हम्म अपने मसाले कूट के खुद बनाते थे. चटनी बनानी होती थी, कुछ बनाना था तो सिलबट्टे पे उसको उसको पीसते थे. हम्म। सो देयर वाज सो मच ऑफ फिजिकल एफर्ट इनटू मेकिंग फूड और बीइंग इन द किचन दैट दे सेड कि यार इससे इसको आराम मिले. दी अदर थिंग वाज हाइजीन. उस जमाने में ना तो उनके पास पैड हुआ करता था, तो कई बार ओवरफ्लो होता था, वो कपड़ों में ब्लड होता था. दैट वाज द रीजन दे सेड कि बिस्तर में मत सो ताकि जो गद्दा है वो गंदा ना हो. इट वाज नथिंग कि औरत को डिस्कम्फर्ट देना है. बट टुडे व्हेन यू हैव first of all you have undergarments. Second layer, you have a sanitary pad. If you don't want to use a sanitary pad, there is a period panty. There's so many options for a woman today that they should be very comfortable. इनफैक्ट मैंने थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था सैनिटरी पैड जब पहली बार डिस्कवर हुआ था, इट वाज डिस्कवर्ड फॉर अ मैन. इट वाज डिस्कवर्ड फॉर अ वॉरियर हु कम्स फ्रॉम अ वॉर. उसकी वोन्ड्स पे रखने के लिए वो सैनिटरी पैड अच्छा। इस्तेमाल होता था बिकॉज वो एब्जॉर्ब करता था लिक्विड को. So there were many taboos. In fact, I've heard so many people saying that why women should not go to a temple. So, of course, in a general temple, they used to say कि एक जमाना हुआ करता था जब ये बिल्डिंग्स नहीं होती थी. हम्म आप देखेंगे जितने पुराने मंदिर आप जानती हैं वो किसी न किसी पहाड़ी के ऊपर हुआ करते थे. हम्म। डेंस जंगल हुआ करता था. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो महिलाओं की गंध होती है वो जानवर सबसे पहले पहचान जाते हैं, सूंघ लेते हैं उनको. दे स्ट्रॉन्ग more, what do you say, they more, the smell is more potent than that of a man. हम्म। But at the same time you're bleeding, that means वो खून की जो खुशबू है या जो स्मेल है वो उसको और जल्दी पहचान जाएंगे. तो आप पे अटैक ना हो, आपको जंगली जानवर ना काटे मारे खाएं, इस वजह से वो टैबू था। वो बोला जाता था कि आप मंदिर ना जाएं. बस आपको एक तो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता था या पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था, दूसरा जंगलों के बीच में जाना पड़ता था. दे सेड डोंट डू दिस फिजिकल एफर्ट, don't go where your life is at risk because of the wild animals. Stay back at home. वो ये रीजनिंग ना दे के एक जो पुरानी जो एक परंपरा चल रही है वो चले जा रही. आज भी जो पुराने ज़माने वाले लोग हमारे टाइम के सोचते ही नहीं, बट जो उन्होंने सुना देखा घर में वही आगे चला रहा है. तो अब एक जो तुम्हारा दूसरा जो है अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इज़ योर ब्रीदिंग आर्ट्स, जिसमें तुम हमारे जो कल्चर है हेरिटेज है उसको प्रमोट कर रहे हो, एंड योर लेबल राग, योर you have launched yourself as a costume as a क्या बोलेंगे costume As a designer, designer, as a but designer. I always say I'm not a designer because I'm हाँ. not trained as a fashion designer. But yes, uh, label Rag basically So came rag comes from Anurag. comes from Anurag. I think that was the easiest thing And it sounds beautiful. to put it as a label. So basically, I was fed up when it comes to clothes because आप मुझे शायद स्कूल के ज़माने से जानती है, क्लास 8 से शायद आप मुझे जानती है. आई स्टॉप वेयरिंग जीन्स एट अ वेरी वेरी अर्ली एज. अब मेरे पास जीन्स आज के ज़माने में ना मेरे पास जीन्स है ना टक्सीडो है ना कुछ. सो आई ओनली यूज टू वेयर इंडियन. अब इंडियन में आप कितनी दिनों तक आप फैब इंडिया का कुर्ता पहन सकते हैं और अनोखी का कुर्ता पहन सकते हैं. वो सेम फिट, वो सेम साइज, वो सेम, उसमें बस डिफरेंट कलर्स डिफरेंट पैटर्न्स. आई वाज बोर्ड. And I'm someone who fell in love with fabrics, who fell in love with artisans, who fell in love with the weavers of our country. And I said, yeah, I really need to do something about myself. And okay, फैब इंडिया के ज़माने में होता था पहले स्ट्रेट पजामा, फिर चूड़ीदार पजामा, फिर सलवार कमीज, कुछ ना कुछ. I kept innovating कि अच्छा I need to change this about myself. Then I found this beautiful dushala, dupatta, shawl, whatever you may call it. And I fell in love. I said, this is my painting.
My kurtas used to be always plain, and I used to wear these doshalas with it. It was like an expression I wanted to give to everyone. Then I started wearing jackets. Then I started wearing different kinds of clothes, little Indo-Western, sometimes shirts, sometimes. And my friends started telling me, हमको भी चाहिए. We also want. And especially men, they started saying, we want what you're wearing. And I didn't even know if it'll suit them, but they started asking for it. Then came women, and they not only told me they wanted it, they made sure I make it for them. So when I started making it for them, few of them really pushed me to start this brand. अच्छा. And when they did, I actually took it seriously. It took me almost 6 years to Think about think about it. Do I do it? Do I not do it? it. And then eventually I did. It was really appreciated by people who have seen it so far. It's a very small capsule collection that we're creating for people to buy, to appreciate. And the collections are, of course, according to the seasons, they are different weaves, they're different handloom products. Nothing is machine. All We handmade. refuse to All make handicraft. everything is handcrafted. Even the hand paper, the packaging, everything end to end is hand done. So that is about Label Rag. About breathing arts, we're living in a time when we're talking about artists and the audiences. I, as an audience, felt suffocated at so many concerts, so many events, and I'm sure artists are too. So I just wanted art to be breathing and should be like free flowing at as it used to be, as it should be. Now I see there's so many complaints that I have, and I'm sure a lot of people will be offended, a lot of people will not like it, but it is an opinion that I would like to give. And if someone does not feel this is right, they should not feel offended at all, because I am not targeting someone and saying you are doing this. But it is happening, it is very prevalent. So many senior artists do not want to leave the stage. They do not want to actually promote the upcoming The upcoming dancers. artist. And for how long can you be on the stage? I think there should be a certain हर profession का एक हम कहते सीमा हैं होती एक है. सीमा होती है. We say that okay, if you're in a government job, you will retire at the age of 60. But if you're a dancer, you will dance till the age of 90, 92. And that is when I feel that there should be some criteria within the community where they say that okay, after a certain age we won't dance, we'll promote our students, we'll become mentors, they're gurus, they're legends. They should not let go of their knowledge, they should give their knowledge to others, but at the same time promote the young ones. The upcoming ones, yeah. There's so many complaints because when I go to these big auditoriums in Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai, anywhere, they are so expensive. For an artist, for someone who's young and just wanted arangetrams, people can't afford it. So I think there should be something done to provide a space for young artists, upcoming artists at a low cost, because they can't afford a 2 lakh rupees for few hours or 3 lakh rupees for few hours. So, and there are many, many, many such things, which is why also in the schools and colleges, I feel that there is a big void, especially in smaller cities. Though Picnic is doing its bit, and that is where I started my journey. And I think it is almost like a full circle when I started reading arts, because we used to go to universities and colleges and giving them something that they understand, that they rejoice, enjoy, and not something that they will not even appreciate because they don't understand it. ABCD हम अगर एक बच्चे के सामने अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दे, for him it's gibberish. So अगर आप एक स्टूडेंट के सामने ध्रुपद का परफॉर्मेंस कराएंगे, वो इंसान कभी नहीं समझ पाएगा कि वो है क्या. So Dr. Kiran Seth very beautifully once told me when I asked him, I said, ये art and culture होता क्या है? I said, Kiran uncle, I don't understand what it is. And he said, it is like an ice cream. You need to taste all the flavors to understand which one is your favorite. So I think that is what Breathing Arts is doing in its own little way, where we are bringing these different flavors of art and culture to students and schools and colleges for them to understand what So it it is only in the schools and colleges, या As of personal now, programs or as of private now, personal programs? programs we are doing very small betaks. अच्छा. I mean, वो जमाना था जब मेरे दादाजी बताया करते थे कि
हमारे घर में हर वीकेंड पे बैठक होती थी या किसी और के घर में बैठक होती थी, एंड वी यूज्ड टू गो एंड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल वुड कम। ही सेड ऐसा लगता था शादी हो रही है घर में, ऐसे बैठक हुआ करती थी। नाउ दैट एंटायर कल्चर इज फिनिश्ड। पीपल आर वांटिंग टू गो टू सम कॉन्सर्ट एंड हैव अल्कोहल, and they're okay with it. I mean, I'm okay with it as well. I'm not saying that is right or wrong. It is their personal choice. But at the same time, what can we do to promote what we like? There's so many people who appreciate Indian art forms, Indian culture, and I think, see, learning from the West is not wrong. और बाहर से आप कुछ भी सीख लेके आते हैं वो गलत नहीं है, but at the same time don't forget don't अपने के forget your बारे own में अपने roots. बारे में भी तो जानो, फिर डिसाइड करो वो अच्छा है या ये अच्छा। I mean, चॉइस दोनों अच्छे हैं, बट मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप वेस्ट में जाना चाहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट डोंट फॉरगेट योर ओन रूट्स, दैट्स ऑल। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है तुम्हारे एनजीओ के साथ तो कैसे कैसे वो कांटेक्ट कर सकता है या कैसे ज्वाइन कर सकता है? वेल, आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, एवरीवन कैन गेट इन टच विद ऑन इंस्टाग्राम, ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी का पेज, मेरा पेज, और इफ यू आर एन ओल्ड स्कूल पर्सन एंड यू वांट टू राइट एन ईमेल, you can write to office@humansforhumanity.ng। ओके, थैंक यू अनुराग। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी आज बातें सुन के बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, खास करके जो बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है। मुझे लगता है उनको इंस्पायर होना ज़्यादा ज़रूरी है, और उम्मीद है कि तुम्हें ज्वाइन करें और ये नेक काम जो तुम कर रहे हो वो भी इसमें आए और अपना हाथ बटाएं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सफ़र जब किसी और के लिए तय किया जाए तो उसका हर एक कदम एक नई कहानी होती है, हर एक अंत की नई शुरुआत होती है। क्या पता आज की हमारी ये बातचीत किसी और के अंदर एक नई ऊर्जा जगा दे, एक नई लौ जगा दे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए सोल सफ़र एहसास के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलिएगा।